प्रेज द लॉर्ड। आज है 6 संडे आफ्टर ईस्टर और आज का थीम है क्राइस्ट एसेंशन इज़ अ साइन ऑफ आवर ग्लोरियस डेस्टिनी। माने मसीह का अधिरोहण, आसमान में चढ़ना हमारे लिए एक चिन्ह है हमारे महान तकदीर के लिए। और आगे बढ़ने से पहले एक दुआ कर लेते हैं। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं समय का जब हम आपके वचन पर सुनते हैं। हमें अपने आत्मा से लीड कीजिए ताकि हम आपके वचन पर चलने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो थीम ये है कि अगर यीशु मसीह का जो आसमान में चढ़ना है, जो एसेंशन है आसमान में, वो हमारे डेस्टिनी, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और इसको हम देखते हैं आगे जब हम बाइबल से देखेंगे, रियल लाइफ से देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब देखते हैं, जब मसीह आसमान में चढ़ गए थे तो इट वाज नॉट केक वॉक। उनके लिए एक ईजी वॉक नहीं था। उनको आसमान में चढ़ने से पहले उन्होंने जो इस पृथ्वी पर काम किया, दुख उठाया और जिल्लत से ही, सलीबी मौत से ही, वो सब सहने के बाद ही उनको वो ग्लोरी मिला। वैसे ही हम जो मसीही हैं, जो उनके चलने वाले हैं, मसीह के बातों पे चलने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे लिए भी इतना केक वॉक नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम मसीही हो गए, हमने मसीह को हमारा सेवियर मान लिया तो हमारी लाइफ विल बी अ केक वॉक, हम लाइफ इंजॉय करेंगे, हमारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मसीह कहते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको सफरिंग, आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। ये हम एक बाइबल से एक वाक्यांत है, उससे हम पढ़ते हैं। अगर हम मत्ती 20:22 देखते हैं, मत्ती 20:22, मैथ्यू 20:22, उसमें इसमें ये लिखा है, इसमें हम देखते हैं, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रमाण किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाइने बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, वह जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उनके लिए है। तो उसमें देखते हैं कि जेम्स और जॉन की मदर जो है, वो यीशु मसीह के पास आके कहती है कि जब आप अपने राज्य में जाओगे तो मेरे बेटे को अपने राइट और लेफ्ट में देना। माने उनको अपने चीफ, एक अच्छा पोजीशन देना, एक चीफ रूलर वाला पोजीशन देना। और यीशु मसीह का क्या जवाब था? यीशु मसीह का ये जवाब था, क्या तुम उस कटोरे में से पी पाओगे? विल यू बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द कप दैट आई ड्रिंक? तो जब यीशु मसीह इस कप की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह सफरिंग की बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने ही यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया है कि अगर आप ग्लोरी चाहते हो मेरे किंगडम में, अगर आप चाहते हो कि आपको एक अहम स्थान हो, तो आपको दुख उठाना ज़रूरी है। जब आप मसीही बनते हो, जब आपका ईमान यीशु मसीह में आपने रख दिया है, तो आपका दुख उठाना भी ज़रूरी है। इसी का हम कंफर्मेशन देखते हैं रोमन्स 8:17 में, रोमियो 8:17। इसमें यूँ लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जब अपने आप को हम परमेश्वर के संतान बताते हैं और परमेश्वर के वारिस बताते हैं, तो हमको वो महिमा पाने के लिए दुख उठाना बहुत ज़रूरी है। यही हम देखते हैं आगे जब हम देखें डिसाइबल्स की लाइफ को। उन्होंने यीशु मसीह को अपना सेवियर माना और यीशु मसीह का काम किया, और उनको ये
पता था कि सफरिंग होना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह उनको मिले आफ्टर रिजरेक्शन, पुनरुत्थान के बाद मिले, तो यीशु मसीह ने उन सबको तैयार किया और उनको बताया कि आप सबको मेरा काम करना है और ये इजी नहीं होगा। और हम यही देखते हैं आगे क्या होता है। यही जेम्स, जैसे जेबेदी की मदर सलोमी गई थी उनकी रिक्वेस्ट लेके, जेम्स का क्या हाल हुआ। जेम्स को जो है हेरोड ने तलवार से मरवा दिया था। और हम देखते हैं जो फर्स्ट मार्टिर हैं क्रिश्चियनिटी में, स्टीफेंस, वो उसको भी पत्थर मार के मरवा दिया था। क्यों? बिकॉज ही वॉज कंडेम्ड फॉर ब्लास्फेमी। यहूदियों ने बोला था कि आप यीशु मसीह को मसीह के तौर पे प्रचार नहीं कर सकते, और उन्होंने पत्थर मार दिया था, पत्थर से मार दिया था। उस समय सेंट पॉल भी उस समय जो कन्वर्ट नहीं हुए थे वो सॉल थे, उस समय पॉल भी विटनेस था इस इंसिडेंट का। फिर हम आगे जाके देखते हैं पीटर जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने भी सफरिंग झेली और उनको भी डेथ दिया बाय क्रॉस, अपसाइड डाउन करके। पॉल को जो है उनका सर कटवा दिया गया था। एंड्रू जो था उनको ग्रीस में क्रूस दे दिया गया था। थॉमस को जो इंडिया आए थे उनको भाले से, स्पीयर से मार दिया गया था। फिलिप को रोमन्स ने मार दिया था, और मैथी को इथियोपिया में चाकू से मार दिया गया था। सिमिलरली मथियास जो डिसाइपल था जिसने जूडस को रिप्लेस किया था, उसको जला दिया गया था। तो हम ये देखते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया और जिन्होंने यीशु मसीह को का काम किया है, उनके फॉलोअर्स थे, उनको क्राइस्ट में ग्लोरी तो मिली एंड में, लेकिन उससे पहले उनको सफरिंग लेना पड़ा। हमें ये और मैंने शुरू में ये भी कहा था, क्राइस्ट को भी जब ग्लोरी मिला, अभी वो परमेश्वर के साथ हेवन में बैठे हुए हैं, इनको ग्लोरी जो मिली है वो आसान नहीं थी, उनको भी सफ़र करना पड़ा, उसके बाद ही उनको वो ग्लोरी मिली। वैसे ही हम रिसेंटली देखते हैं ग्रैहम स्टेन्स के बारे में, जो हमें पता है जो अराउंड 10-11 साल पहले उनको मार दिया गया था उड़ीसा में। वो एक मिशनरी थे और खुदा का गॉड का लव बांटते थे लोगों में। कैसे बांटते थे? लेपर्स की सेवा करते थे, फ्री सेवा करते थे। और लेपर्स आप ऐसे जानते हो कि उड़ीसा में बहुत थे, अभी भी हैं, और ये ऐसी कम्युनिटी हैं जिसको लोग अपने से दूर रखते हैं, अपने पास आने नहीं देते, आप देखना भी प्रेफर नहीं करोगे। लेकिन ग्रैहम स्टेन्स क्या करते थे, उनकी जो जख्म थे उस पर पट्टी लगाते थे, उस पर दवाई लगाते थे, और यीशु मसीह का प्यार बांटते थे। और बाकी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे बजरंग दल, उनको लगा कि ये कन्वर्जन कर रहे हैं, और उस फियर में कि कहीं ये लोग मसीह ना बन जाए, उनको जला दे गया उनके बच्चों के साथ। उनके 2 बेटे थे उनके साथ उस समय, फिलिप तो 10 साल के थे और तिमोथी 7 साल के थे, तो तीनों लोगों को जला दिया था। दे सफर्ड फॉर क्राइस्ट वर्क। और उनसे ज़्यादा जो सफरिंग जो उनके साथ सही वो थी ग्रैहम स्टेन्स की वाइफ ग्लैडिस स्टेन्स। उन्होंने खुदा के काम के लिए अपने पति को खोया, अपने 2 बेटों को खोया जो छोटे बच्चे थे, और उनके लिए आसान था कुड़कुड़ाना, ये कहना कि ये देखो हमने खुदा की सेवा की, खुदा ने क्या किया, मेरे बच्चे में से ले लिए, मेरा पति मेरे से ले लिए, मुझे क्या मिला। उनके लिए बड़ा आसान था कि ऐसा ह्यूमन को कुड़कुड़ाएं, सेइंग कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, जब हम सेवा ही कर रहे थे क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन उनकी क्या विटनेस थी एज ए क्रिश्चियन, जो हम सबको, हाँ, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड का जिन्होंने दिल जीत लिया। उन्होंने ये कहा, आई फॉरगिव माई हस्बैंड एंड माई सन्स किलर्स। फॉरगिवनेस, यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं, और यही है एज अ साइन ऑफ डिसाइपल कि आप एक यीशु मसीह के फॉलोअर्स हो। जब आप सफ़र कर रहे हो फिर भी आप उसको एक गॉड की प्लान की तरह एक एक्सेप्ट कर लेते हो सफरिंग को, और गॉड को महिमा देते हो। जब आप ऐसे देते हो तब आप ट्रू डिसाइबल होते हैं, एक रियल फॉलोअर होते हैं। और जब आप अपनी सफरिंग में गॉड को प्रे करते हो, उससे करेज मिलती है, आप तब उसके असली विटनेस होते हो, और आपके रिवॉर्ड जो ग्रेटर है, जब यीशु मसीह आएंगे सेकेंड टाइम एज अ किंग, देन आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा। सेकेंडली हम देखते हैं हमारे चर्चेस में भी
जो प्रॉब्लम सफरिंग्स हैं हमारे लाइफ में हैं, चर्च के लोगों में लाइफ में हैं, किसी के शादी में प्रॉब्लम है या किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के जॉब में प्रॉब्लम है और किसी के पास जॉब नहीं है, लोगों को बीमारियां हैं, कैंसर हैं, बच्चे जो हैं माता पिता की बात नहीं मानते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और अदर सफरिंग्स जैसे हम क्रिश्चियंस हैं, बाकी जगह में क्रिश्चियंस के में परसिक्यूशन हो रही है, पास्टर्स को मारा जा रहा है, चर्चेस बाइबल जलाए जा रहे हैं, तो ये सारी सफरिंग हो रही हैं। तो हमें इस सफरिंग में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस सफरिंग में हमें ये देखना चाहिए कि एक तो हम इसको ऐसे गॉड का प्लान माने, क्योंकि सोना तभी निखर के आता है, डायमंड तभी निखर के आता है जब उसको गर्म भट्टी से एक माइंड से पास होना पड़ता है। वैसे एज अ क्रिश्चियन हमारी लाइफ में सफरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड सफरिंग व्हेन इट कम्स इट इज़ अ प्लान ऑफ गॉड, एक खुदा की योजना होती है। तो उस सफरिंग में हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, हमको दुआ करना चाहिए और यीशु मसीह को से स्ट्रेंथ मांगना चाहिए, खुदा से स्ट्रेंथ मांगना चाहिए कि हम इस सफरिंग पे के पास हो जाएं। हमको इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हमारा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए यीशु मसीह में। और हमें ये पता है कि जब हम इस दौड़ में हम लाइक विल बी फाउंड फेथफुल, अगर हम फेथफुल रहेंगे तो यीशु मसीह हमें रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि हमारा ये जो लाइफ ऑन अर्थ वो टेम्प्रेरी है, हमें पता है। तो व्हाट इज़ आर एम? आर एम इज़ टू सिक्योर अ प्लेस इन हेवन, टू बी ऑन गॉड साइड। तो अगर हम ऐसे सफरिंग में यीशु गॉड के साथ रहेंगे तो गॉड भी हमें ब्लेस करेंगे। और आखिरी में हमारी सफरिंग के अलावा हमें ये भी देखना है कि हमारे जो साथी हैं उनके सफरिंग में हम हेल्प करें। जनरली हम चर्चेस में क्या देखते हैं, दैट पीपल टेंड टू फ्लॉक, माने जो टेंड टू फ्लॉक अराउंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल है चर्च में, कोई अमीर है या कोई फेमस पर्सनैलिटी है या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, तो चर्च में सब लोग जो हैं उसके साथ जुड़ना, उसके साथ बात करना, उसके घर में जाना, उनके साथ खाना पीना, ये सब प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारे चर्च में ऐसे लोग भी हैं कि जो गरीब हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके बच्चे साथ नहीं रहते हैं, विडोज आर स्टेइंग अलोन एंड स्टेइंग इन ओल्ड होम्स, ऑर्फन्स हैं। तो उनकी तरफ हमारा नज़र नहीं जाता, हमारा नज़र जाता है टू बी इन पब्लिक आई, टू बी नोन, हम सब हमें सल्यूट करें, सब हमें सलाम करें, लेकिन इन लोगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। क्रिश्चियन फेथ क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप ये सब करते हो तो आप यू ऑलरेडी गॉट ए रिवॉर्ड। आपको लोगों के बीच में बातचीत चल रही है एंड यू आर फेमस, यू ऑलरेडी गॉट योर रिवॉर्ड, बट योर ट्रू रिवॉर्ड इज़ व्हेन यू डू गॉड्स वर्क, व्हेन यू लुक एट पीपल हु आर सफरिंग। तो यीशु मसीह आज हमें ये कहना चाहते हैं कि एक तो जब आप सफ़र करो, बी करेजियस, प्रे करो और देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड। सेकेंडली, जो आपके साथी हैं, जो आपके जो नेबर्स हैं, चर्च में लोग हैं जो नीडी हैं, उनके लिए भी आप ख्याल करो, प्रोवाइड देम फूड। स्पेशली जो लॉकडाउन चल रहे हैं, काफ़ी लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो हमारा एक कर्तव्य, एक ड्यूटी बनता है एज क्रिश्चियंस कि अब उनके लिए खाना दें या पैसे दें या कपड़े दें, और अगर रोजगार दे सकते हैं तो रोजगार दें। सो दिस इज़ द गॉड्स मैसेज फॉर अस टू केयर फॉर ईच अदर as Christ's children, and in our suffering remember God, so that our reward is greater in heaven. God bless us all. Almighty Father, we thank you for today's sermon, and we know that you want us to be courageous in suffering and glorify your name in suffering, so that when you come, Lord Jesus, we all are there by your side praising your name. Please bless each one of us. In Jesus' name I pray. Amen. God bless each one of us. Thank you.